दोस्तान मोहतरम, उलमा से आपने तकरीरें सुनी। वाक़यात तारीख़ वही है। हर बंदे का अपना अंदाज़ तकल्लम है, अपना अंदाज़ बयां है कि कौन किस अंदाज में कैसा बयान करता है। तो मेरा भी अपना एक अंदाज़ है जो मालिक ने मेहरबानी फरमाई है। मैं उसी अंदाज में आपके सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। 2 आयात बय्यनात का जुज़ मैंने पढ़ा है। एक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत की तत्हीर का जिक्र किया है। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा नबी तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना कर दे उसे रुक जाओ। आप हैरान होंगे कि इस आयत से अहले बैत के जिक्र का क्या ताल्लुक है, लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक है। फरमाया मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। जो भी दे उससे ले लो। अब ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने हमें क्या अता फरमाया। अगर मोहब्बत के साथ देखा जाए, गौर किया जाए, तो वो कौन सी चीज है, वो कौन सी शय है जो हमें अल्लाह के महबूब ने नहीं अता फरमाई और जो आपके तवस्सुल से हमें नहीं मिली है। जो कुछ भी मिला है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से, आपके सदके से ही मिला है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदर। फरमाया मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, जो कुछ भी दे ले लो। अब देखना ये कि अल्लाह के महबूब ने हमें क्या अता फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी खुतबा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं। बाकी किन चीजों का जिक्र नहीं फरमाया। हालांकि हर चीज जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी मिला है मुस्तफा का सदका मिला है। लेकिन मेरे और आपके आका ने आखिरी खुतबे के अंदर क्या इरशाद फरमाया कि मैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। एक कुरान है और एक अहले बैत है। एक तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, एक तुम्हें अहले बैत दे के जा रहा हूं। फरमाया इनका अगर तुम दामन थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आ सकती अगर तुम इनका दामन थामे रखोगे। तो हमें कुरान का दामन भी थामना है और हमें अहले बैत का दामन भी थामना है। अगर अहले बैत का दामन थामेंगे, क्योंकि हम बेहम्दिही ताला दर वाले भी हैं, घर वाले भी हैं, अहले बैत के मानने वाले भी हैं और असहाब रसूल के मानने वाले भी हैं, और जो उनको मानते हैं हम उनके भी मानने वाले हैं। तो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाज़ेह है। हमें किसी को अपने अकीदे के बारे में तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा सबके सामने आया है। हम ये नहीं कहते कि भाई थोड़ी सी नरमी कर लो यार, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह चलो नहीं कहना तो लांती भी ना आख्या करो। मैं मौलवियों की तकरीर ना मुड़ते हर चीज नेट तू लभ जाती बंदे नूं। और ऐसे ऐसे उलमा की बेड़ियों से, वो कहते हैं ना हमारी पंजाबी में मला उतरे हुए हैं, ऐसे ऐसे जिनको बड़े बड़े हम कहते हैं ना कि हमारा फलां नाम है, उनके दुनिया के अंदर उनके नाम है उन मौलवियों के, कि फलां साहब जी माशाल्लाह बड़े, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं जी, उनके बहुत मानने वाले लोग हैं, लोग उनकी तकलीद करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं जी। फलां आलम साहब ने ये कहा, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने उनके व्यू सुनता हूं ना, देखो अमल उसी वक्त कारआमद होता है जब इंसान का अकीदा किबला दुरुस्त हो। जब तक किबला दुरुस्त ना हो तब तक अमल काम देता नहीं है। उस वक्त तक अमल का कोई फायदा नहीं होता है। तो पहले अपना किबला दुरुस्त करना है, अपना अकीदा दुरुस्त करना है।
लेकिन बेहमदी ताला अहले सुन्ना व जमात जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, असहाबे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात का अदब और एहतराम करने वाले हैं और औलिया कामिलीन का इज्जत और एहतराम करने वाले लोग हैं। तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा को अकीदा जो है वो छुपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है। हम वो कहते हैं ना कि डंडी नहीं मारने वाले, हम डंडी नहीं मारते। हमारे नजदीक कोई दुनिया की मसलत नहीं है, हम स्टेट फॉर सामने हम कहते हैं कि हुसैन हक पर थे, यजीद हक पर नहीं था। हुसैन पर अल्लाह की कल भी रहमतें थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी। यजीद कल भी लानती था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। हमारा यही अकीदा है। अगर कोई ये मुल्ला कहे मैं उनके नाम लूंगा तो शायद कुछ लोग उनके मानने वाले हैं वो नाराज हो जाएं कि यार इस साढ़े मौलवियों का नाम क्यों लेंदे यार। लेकिन मैं कहता हूं यार एक बंदा गलती करता है, एक बंदा गलत बात करता है, वो कसूरवार ज्यादा है या एक बंदा उसकी निशानदेही कर रहा है कि ये गलत कर रहा है, वो बंदा ज्यादा कसूरवार है। जो बंदा गलत कर रहा है वो जो है वो कसूरवार है, जिसने निशानदेही की है वो कसूरवार है नहीं है। बड़ा नाम है जाकिर नायक साहब का जी हमारे इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर। नहीं जी, आप कम से कम हुसैन को रहमत, अपना यजीद को रहमतुल्लाह अलैह तो कह देना। मैं कह तेरे इल्म नौसिकी करना है यार। एक और मौलाना साहब बड़े जमात के, उनकी एक बड़ी जमात है तबलीग करने वाली, उनके एक मौलाना साहब, उन्होंने कहा जी उन्होंने जो भी किया है वो ठीक है, लेकिन कम से कम आप इतनी नरमी जरूर कर लें कि अगर आप रहमतुल्लाह नहीं कह सकते तो उन पर लानत भी ना करें। मैं कह तेरे प्यो दा पुत्र लगता है, तेरा उदना तल्लक की ये लानतिया। मैं कहता हूं जो उनको कहता है ना कि लानत ना करो, मैं कहता हूं उस बंदे पर भी करोड़ मर्तबा लानत है, बेशक को जितना मर्जी बड़ा आलिम दीन हो, हम उसको जूते के नोक पर भी नहीं रखते। क्योंकि जो आले रसूल का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। जो अहले बैत का दुश्मन है, जो अली और फातिमा से बुग़्ज़ रखता है, हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ रखता है, हमारी नजर में वो कुछ भी नहीं है। हमें ऐसे आलिम की इल्म की जरूरत नहीं है। अभी नेज़ रजा पढ़ रहे थे कि वो 18,000 जो आलिम आगे हुसैन दे मरदे, वो इदां दे आलिम सी यार। जेड़े आलिम एक तरह का नहीं होंगे ना, आलिम दो तरह के होंगे ने, एक आलिम हक्का होंगे ने, एक आलिम सूह होंगे ने। वो इदां दे आलिम दीन है सी, बस ठीक है भाई जिस सूरत हाल चाहे भाई सारे ना हाँ ना मिलाई जाओ। तो मैं अर्जी कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने हमें दो चीजें अता फरमाई हैं। एक कुरान है, दस्तूर है, मंशूर है हमारा, जिससे आज उम्मत मुसलमान बहुत दूर जा चुकी है। और कुरान क्या कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने का मुतरादिफ है। ये बात हक है कि नहीं है? अगर इस बात को देख लिया जाए कि एक बंदा एक जान बचा रहा है, एक बंदा एक जान मार रहा है, ले रहा है, तो अब जिसने जान बचाई है समझ ले कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। और जिसने एक जान ले ली है समझ लो उसने कायनात की जान ले ली है, पूरे इंसानों की जान को उसने नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताओ, आज की मेरी तकरीर का अनुमान जो है वो इमाम हुसैन और यजीद पलीत, ये दो ही मौजू है मेरे। कल मैं मस्जिद में था लेकिन वहाँ पूरी बात मैं नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं और ऐसी बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि जिससे आप अपने ईमान जो है उनको मजबूत रखें। दुनिया की मसलतों के अंदर आकर अपने ईमानों के बेड़े मत कर करें, अपने अकीदे मत खराब करें। कि बस जो भी है जहां भी है ठीक है भाई, किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्यों छेड़े भाई किसी को? लेकिन जो बकवास करेगा हम उसकी बकवास का जवाब देना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम उसकी बकवास का जिम्मा जो है वो जवाब जरूर देंगे। अगर नहीं देंगे तो हमसे बड़ा गद्दार और बेईमान कोई नहीं है, जवाब जरूर देंगे। दोस्तान मोहतरम, कुरान मिला, अल्लाह के महबूब ने हमें अता फरमाया, इसका दामन थामे रखना। हमने कुरान का दामन कितना थामा है, हम कुरानी असूल पर कितना चल रहे हैं। हम आज कुरानी असूल को छोड़ बैठे और उसके बाद फरमाया और मैं दूसरी आल बैत में दे के जा रहा हूं, इनका दामन थामे रखना।
ये तुम्हें जिंदगी का ढंग जो है वो बताएंगे कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। इनकी जिंदगियों के अंदर, इनकी सीरत के अंदर तुम्हारे लिए बड़े नमूने हैं। तुम इनकी जिंदगियों पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जो है ढाल सकते हो। तो मैं तुम्हें अहले बैत दे के जा रहा हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये सिर्फ मैं दे के जा रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं दे के जा रहा, इनसे मवद्दत करनी है, तुमने इनसे मवद्दत करनी है। वमम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिसने भी अहले बैत से मोहब्बत की, फरमाया वो अगर मरेगा तो मोमिन की मौत मरेगा, और जो उनकी मोहब्बत में मर जाएगा, फरमाया वो शहादत की मौत मर जाएगा। वमम्मात अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखता हुआ मर गया, फरमाया वो कुफर की मौत मर गया। अच्छा, एक साहब कहने लगे जी आप ये कहते हैं कि वो मुसलमान थे और उन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, तो फिर वो शहीद कैसे हो गए? फिर वो शहीद कैसे हो गए? वो तो मुसलमान के हाथों में मर गए हैं, तो शहादत उनको कैसे नसीब हो गई? अजीब अजीब लोगों के जहनों के अंदर सवाल पैदा होते हैं। राती मेरे ख्याल शायद किसी बंदे ने मैनू ये सवाल किया, उन्होंने कहा जी यजीद दा मां दा नां की सी, तो मैं तकरीबन 1:30 बजे यही लभदा रहा यार कि मैंने यजीद दी मां दा नां लभ जाए, तो मैंने ओदा ना पूरा बायोडेटा लभ जाए कि यजीद दी मां दा नां की सी, ते है कौन सी, तो ओदा मजहब की सी, ते की ओदा सेटअप की है सी सारा। गो तारीख दे अंदर इतना ज्यादा ओदे बारे कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन जिहड़ी यजीद दी मां सी ना, ये गल्लां ओह ने जिहड़ियां तुहानू मौलवियों ने कदे भी नहीं दसनिया। 50-50 हज़ार लैके भी मैं कसम चाह के कह रहा मुस्तैद उत्ते नहीं उन्होंने दसनिया तुहानू। यजीद दी मां जिहड़ी सी ओदा नाम सी मैसूमा, मैसूमा नाम सी ओदा, और ये औरत हिसाइया थी, मुसलमान नहीं थी, क्योंकि अहले किताब के साथ निकाह करना कल भी जायज था, आज भी जायज है, लेकिन ऐसी सूरत में निकाह करना कि जिससे तुम्हारी औलाद जो है वो बेरारवी न इख्तियार करे, यानी तुम्हारी कंट्रोल में रहे। अगर तुम्हारी औलाद कंट्रोल में नहीं रहती तो ऐसी सूरत में कभी भी अहले किताब से भी शादी नहीं करनी तुमने। अब ये हिसाई औरत थी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये गलत किस्म के अशार लिखा करती थी, थोड़ी सी शायरा भी थी। तो एक दिन हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने उसके कुछ चंद अशार सुन लिए छुप कर। जब ये अशार सुने ना तो आपने फौरन उसको तलाक दे दी, छोड़ दिया। आपने फौरन उसको तलाक दे दी और उसको छोड़ दिया। और ये यजीद उस वक्त मां के पेट में था। ये तारीख की बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मां के पेट में था। अब मां को हो गई तलाक, मुसलमान तो वो पहले ही नहीं थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यजीद की मां भी ईसाई, उसका नाना भी ईसाई, उसकी नानी भी ईसाई, उसके मामू भी ईसाई। अब इसकी तरबियत भी ईसाइयों ने ही की और उन्होंने इसलिए इसकी तरबियत की कि तुम्हें और तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस तुम्हारा यही काम है कि तुमने नवासा रसूल के तख्ते को उलटना है। ये जो सेटअप चल रहा है ना, ये जो खिलाफत का सेटअप है, इसको तोड़ना है, खत्म करना है। मुसलमानों के अंदर दरारें डालनी है, मुसलमानों के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तफाक है इसको तुमने तार तार करना है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। अब जंगे सफीन को देख लें, जंगे जमल को देख लें, वहां क्या हुआ? यकीन मानिए दोनों फरीकों के दरमियान में तारीख ये बताती है कि जब एक दूसरे के साथ उनके डायलॉग होते हैं, हजरत अली इधर हैं, उधर हजरत मीर माविया हैं, हजरत मैशत सदीका हैं, अब इनकी आपस में इधर से भी कासिद उधर भी कासिद गुफ्तगू हुई, मामला सॉल्व हो गया। अब ये जो दरमियान में मुनाफिक किस्म के लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान इकट्ठे रहें और ये शजर जो है इस्लाम का ये फैले फूले। तो क्या हुआ कि जब मैं जंगे जमल के अंदर भी यही हुआ कि दो मुनाफिक है और उन्हें एक ने इधर मुंह किया, दूसरे ने उधर मुंह किया, एक ने उधर तीर चलाने शुरू कर दिए, दूसरे ने इधर तीर शुरू कर दिए। अब ये तीर चलाए, उधर उधर वालों ने समझा कि उन्होंने बदअहदी की है, इधर वालों ने समझा कि उन्होंने बदअहदी की है। अब इसी बदअहदी के अंदर, लाइल्मी के अंदर
कितने सहाबा शहीद हुए, कितना उम्मत मुसलमान का नुकसान हुआ। हजरत आयशा तो सदीका फरमाती है, खुदा की कसम है, जब मुझे वो जंगे जमल का वो वक्त याद आता था ना, तो आपका जो दुपट्टा जो था वो रोते रोते हुए आपका वो दुपट्टा भीग जाया करता था कि 10,000 सहाबा जो है वहां पे शहीद हो गए। तो गद्दार और मुनाफिकीन उम्मत के अंदर रहे हैं। तो इसलिए यजीद की हकीकत, ये जो यजीद के बनते हैं ना, अपना बाप समझते हैं उसको कि उसके साथ नरमी करो। मैं कहता हूं ऐसे बंदे के साथ नरमी करें जो पला बड़ा भी ईसाइयत के अंदर है, जिसकी तरबियत भी ईसाइयों ने की है, जिसकी माँ भी ईसाई है, जिसका नाना भी ईसाई है, नानी भी ईसाई है, जिसके पूरा खानदान ईसाई है और तरबियत भी वहीं से हासिल कर रहा है। और फिर उसने काम भी वही किए जो ये लोग करते हैं आजकल भी कर रहे हैं, तब भी इन्होंने ये काम किए। अच्छा, हजरत इमाम हुसैन ने, हजरत अपना नौज़ुबिल्लाह यजीद ने क्या काम किया? इसके पास सिर्फ 3.5 साल हुकूमत रही। कितनी? 3.5 साल टोटल। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सन 60 हिजरी के अंदर इस यानी कुछ लौंडों की हुकूमत आएगी और वो मेरे नवासों को शहीद कर देंगे। और उन लौंडों में यजीद जो है ये सरे फरिश्त है, और यही वो लौंडा है जिसकी हुकूमत आई और नवासा रसूल और आपके अहले बैत को, आपके जान निसारों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम है, मैं जब भी नमाज पढ़ता था तो मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता था कि मौला मैं सन 60 हिजरी ना देखूं, उससे पहले मुझे मौत अता कर देना। मैं सन 60 हिजरी ना देखूं, उससे पहले मुझे मौत अता कर देना। यकीन माने अभी सन 60 हिजरी शुरू होने वाला था, अब युवा नहीं था, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल हो गया। क्योंकि उनको पता था कि मेरे आका ने फरमाया है कि लौंडों की हुकूमत आएगी। और ये याद रखें, हर दौर के अंदर जब भी जिस मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर जब भी लौंडों की हुकूमत आई है, न उस रियासत ने कभी तरक्की की है, न उस अवाम ने कभी तरक्की की है, हर दौर के अंदर। और जब मोहम्मद अरबी के झंडे को लहराया गया, आप पिछले दौर को देख लें, 1280 के पिछला दौर जो उसको देख लें। आज ही हमारे नौजवान तुगरल का ड्रामा देखते हैं, उस दौर को देख लें कि उन मुजाहिदों ने 100 साल जिहाद करते रहे और एक ऐसी रियासत को कायम किया जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर उन्होंने जिंदगी बसर करनी थी। और अल्लाह ने मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाई दुनिया के अंदर। लेकिन जब से लौंडे आ गए, करप्ट लोग आ गए, तब से उम्मतों का बेड़ा गर्क हो गया। कुरानी तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया गया। कुरान के पढ़ने वालों को, मुस्तफ़ा के अहकामात जो चलने वाले थे, उनको जो है आज उनकी क्या कदर कीमत है माशरे के अंदर। आज मुस्तफ़ा की नातें पढ़ने वाले, मुस्तफ़ा के नाम लेने वाले, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों के दम भरने वाले आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं। क्यों? कि लौंडों की हुकूमत है। अगर मुस्तफ़ा के आशिकों की हुकूमत होती तो ऐसे रियासतों के अंदर कभी ना होता। तो दोस्तान मोहतरम, ये सन 60 हिजरी आया जिसके बारे में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अब देखिए इस लौंडे ने किया क्या। सन 61 हिजरी के अंदर अब ये कहते हैं कि लो जी, ये छोटा सा मामला था, ठीक है, उसकी हुकूमत के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं भी वो मुफ्ती कह रहा है, वो मुफ्ती कहता है कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट किसी अपना यजीद ने हुक्म दिया हो कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। ये किसी किताब के अंदर नहीं है, तारीख के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। 24 घंटे ये लोग टीवियों पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े मशाइख और शाइख ये लोग सदा कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन जब इनकी बातें सुनो तो पता चलता है यार ये क्या है, इनके अंदर क्या रखा हुआ, भरा हुआ है, ये कहां से ये इल्म हासिल करते रहे ये लोग। तो कहते हैं जी तारीख के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अभी हजरत साहब फरमा रहे थे कि जनाब जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में आए और फरमाया कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत करबो बला के मैदान में शहीद कर देगी। मट्टी ला कर दी कि हजरत उम्मे सलमा को, और मेरे आका करीम रोए अपने नवासे
की मोहब्बत के अंदर रोए, रोना जायज है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, फरमाया कि जो भी अहले बैत की मोहब्बत में रोता है ना, खुदा की कसम है अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अहले बैत की मोहब्बत में रोना ये ठीक है, जायज है, लेकिन जो आजकल वावेला होता है ना, ये जायज नहीं है। बल्कि इस वावेले को उलमा ने हराम फरमाया है कि सिर्फ इसलिए इनकाद करना महफिल का कि वहां लोगों को रुलाएंगे, तो फरमाया कि ये सेटअप जो है ये हराम है शरीयत के अंदर। हाँ, अहले बैत की मोहब्बत में रोएं, गम करें, उनको जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की थी उस मकसद को देखें। अच्छा, सन 60 हिजरी आया, यजीद ने क्या किया? सन 60 अपना 61 हिजरी में यजीद ने क्या किया? ये पहला कारनामा उसने, कारनामा क्या था ये, यानी उसके ने अपनी ये लानत खरीद ली और किया क्या कि पूरे करबो बला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम को बेदर्दी के साथ उसके फौजों ने, मुझे बताओ यार, आज अगर यहाँ किसी मुल्क के अंदर भी अगर कोई पुलिस मुकाबला हो ना, या कोई इस तरह का कोई मामला हो, तो जब तब कोई ऑपरेशन करना हो तो पुलिस वाले तब तक वो अमल नहीं कर सकते। किसी आईजी को या किसी भी डीएसपी को ये हुक्म नहीं होता कि वो किसी बंदे को जो है वो किसी मुकाबले में मार दे या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेकर यानी दिन दिहाड़े उसको जो है वो गोलियां बरसा दे, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होता है। यानी जो मिनिस्टर होता है ना, जब तक उधर से हुक्म नहीं होता तब तक वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, जब उधर से हुक्म होता तो फिर होता है। अब इनको हुक्म था, किसी को रे की हुकूमत का अपना लालच था, किसी को पैसों का लालच था, तो ये लालच के अंदर ये लोग आकर इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, लालच के अंदर आकर। अच्छा, सन 61 हिजरी के अंदर इन्होंने ये कारनामा, उसने ये लानत खरीदनी थी, खरीद ली कि नवासा रसूल और तमाम अहले बैत अतहार जो थे उनको शहीद कर दिया, बेगोर कफन ये उस तपते हुए सहरा के अंदर पड़े हैं। यकीन माने, हजरत इमाम हुसैन भी रोने की बात कर रहे थे। मैंने इब्ने असाकर ने, तबरी ने, बहुत सारी बड़ी जो तारीख की हमारी किताबें, इब्ने खुल्दून है, उनके अंदर ये बात लिखी हुई है कि हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन से फरमाया, जैनब से, कि मेरी बहन मैं जा रहा हूं, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन सबसे आखिर में आपकी शहादत हुई। फरमाया मैं जा रहा हूं, शहीद हो जाऊंगा नाने के दिन के लिए, क्योंकि मैं जालिम इस फासिक फाजिर के हाथ पर बैत नहीं कर सकता, मैं शहीद हो जाऊंगा। लेकिन फरमाया कि बहन इस बात को जहन के अंदर रखना कि जब मैं शहीद हो जाऊं, उक्तुल कत्ल हो जाऊं, तो फरमाया क्या करना है? फरमाया कि अपने चेहरे को नहीं नोचना है, अपने चेहरे को नहीं नोचना है, अपने कपड़े नहीं फाड़ने हैं, वाह वेला नहीं करना है। ये इमाम हुसैन तंबीह कर रहे हैं अपनी बहन को। तो आज का मुसलमान क्या कर रहा है? अपने आप को मुसलमान मुहब्बे अहले बैत कहता है। क्या उसके नजर से ये हदीस और हजरत इमाम हुसैन का ये फरमान नहीं गुजरा है? मैं कहता हूँ रोया करो यार, इमाम हुसैन की याद के अंदर अहले बैत की मोहब्बत में रोया करो, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाया करेंगे। लेकिन ये जो तुमने एक तरीका अख्तियार कर लिया है ना, ये तरीका कार ठीक नहीं है, इससे अपने आप को बाज रखो। और फिर इसको इतना बढ़ा चढ़ा के यानी कि हो रहा है सिलसिला, इतना प्रोटोकॉल है, यकीन माने अगर एक इलाके के अंदर छोटी सी कोई इनकी मजलिस होती है तो पूरा इलाका ही बंद हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि फरमाया कि रोना नहीं, वावैला नहीं करना, कपड़े नहीं फाड़ने, चेहरा नहीं नोचना है, अपने रब की रजा में राजी हो जाना है। अब इतनी तकलीफें करबो बला से दमिश्क तक आपने अपना की, लेकिन खुदा की कसम है, मैंने रात को भी शायद बात की थी कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आप दमिश्क के बाजार से गुजरे ना, तो एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने ना ढा लगाई, जैसे कहते हैं ना हु जैसे आजकल, उसने जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ना, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया खामोश हो जा, तू हमें कमजोर समझता है, तू हमें कमजोर समझता है। फरमाया हम तो खुदा की रजा में राजी हैं, ये बेड़ियां क्या चीज हैं। आपने इस अंदाज में हाथ किए तो बेड़ियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। फरमाया तू क्या समझता है? हजरत उकबा बिन नाफे, उकबा बिन नाफे, अब ये साहबी रसूल हैं और
अफ्रीका के जंगलों के अंदर बड़ा लश्कर है इनके साथ, पानी खत्म हो गया। ये तारीखी बात आपको अर्ज कर रहा हूँ। पानी खत्म हो गया तो उन्होंने कहा जी मेहरबानी करें, पानी खत्म हो गया, जानवर मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं। आपने फरमाया मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें पानी अता फरमाएगा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें पानी अता फरमाएगा। हजरत उकबा बिन नाफे आपने दुआ की अल्लाह की बारगाह में मौला पानी अता फरमा दे। तारीख गवाह है, रवायत के अंदर मैंने खुद पढ़ा है, सुना है उलमा से, और बड़े मोतबर उलमा से सुना है। फरमाया कि जहां पे घोड़ा बंधा था ना हजरत उकबा बिन नाफे का, जहां पे उसने अपने एड़ियों को, पैरों को ऐसे जैसे घोड़े खड़े होकर हरकत करते हैं ना, तो पैर इस अंदाज में जमीन पर मारते हैं, जहां पे घोड़े ने पैर लगाए नीचे से पानी के चश्मे जारी हो गए। मैं कहता हूं हजरत उकबा बिन नाफे का ये मकाम है। अरे वो हुसैन जिनकी सवारी मुस्तफा है, वो हुसैन जिनकी सवारी मेरे मुस्तफा हैं, जिनको मेरे मुस्तफा ने जनती जवानों का सरदार फरमाया, जिनको मेरे मुस्तफा ने दुनिया के दो फूल फरमाया। अरे वो हुसैन, अरे जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए, वो हुसैन जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने, मैं एक रिवायत के अंदर पढ़ रहा था, अच्छा ये जो नाने होते हैं ना इनको अपने नवासों से बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्यार होता है अपने नवासों से। हदीस पाक के अंदर आता है कि ईद का दिन था सुबह, तो ये शहजादे बचपन का इनका जमाना था, कहने अर्ज करने लगे कि नाना जान सुबह ईद का दिन है तो कपड़े भी नहीं है। फरमाया कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। फरमाया अगर कपड़ों का बंदोबस्त हो गया तो वहां तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास सवारियां भी होंगी। तो फरमाया सवारी के लिए मसला है। फरमाया मैं हाजिर हूं नाना जान, वो जो घोड़े जिन पर ये लोग सवार होंगे, फरमाया उनकी लगामें भी होंगी। फरमाया लगामें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा की कसम है, मैंने रिवायत के अंदर पढ़ा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद का दिन आया ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे घोड़ा नहीं बंदा बंदा कहता या तो घोड़ा बन जा मैं तेरे ऊपर बैठता हूँ, मेरे आका करीम इस अंदाज में आपने अंदाज इख्तियार किया, हसनैन करीमैन आपके ऊपर जो है वो सवार हैं। फरमाया कि नवासो ऐसे करो, तुम्हें लगामों की जरूरत है ना, सवारी मैं बन गया हूं, मेरी बल्लैल के जुल्फों को पकड़ लो, ये तुम्हारी लगामें पड़ जाएगी। मकाम हुसैन को देखते, मकाम हुसैन क्या है। तो वो इमाम हुसैन अगर पानी मांगते, खुदा की कसम है फुरात चलकर उनके कदमों के नीचे आ जाता, लेकिन वो तो खुदा की रजा में राजी हैं। अगर उकबा बिन नाफे के घोड़े के तलवों से पानी निकल सकता है तो इमाम हुसैन के, खुदा की कसम अगर आप ये इल्तजा क्या करते, इशारा कर देते फुरात को कि फुरात करीब आ जा। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि अहले बैत तरसते रहे पानी के लिए, मैं कहता हूं अहले बैत नहीं तरसते रहे बल्कि फुरात तरसता रहा अहले बैत के लिए कि मैं प्यास बुझाऊं जाकर अहले बैत। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। फुरात तरसता रहा कि मैं काश कि मुझे ये सादत नसीब हो जाए कि मैं अहले बैत की प्यास बुझा सकूं। दोस्तान मोहतरम, इसने 61 हिजरी के अंदर जब ये काम कर लिया तो उसके बाद आज कहते हैं कि लो जी यजीद बड़ा चंगा, भाई चंगा है सी, अगर उन्हें हुक्म नहीं सी दिता तो फिर उसने जिन लोगों ने ये काम किया था उसने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर एक्शन ले लेता तो बरियो जिम्मा हो जाता, लेकिन एक्शन नहीं लिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उसके यजीद के दरबार में पहुंचे ना, तो यजीद ने कहा ये बड़ा बुरा हुआ है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अब बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है, जो होना था वो हो गया, अब बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। तो आपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हथकड़ी लगी हुई, आपने फरमाया पहली बात तो ये है कि अपना जुमे का दिन है, फरमाया कि मैं खुतबा देना चाहता हूँ, मुझे खुतबा पढ़ना देने दें। दूसरी बात फरमाया कि जो कातिलीन हैं हमारे अहले बैत के, मेरे बाबा के कातिल हैं, उनको हमारे हवाले कर दिया जाए। और तीसरी बात फरमाया कि हमारी मस्तूरात और जो बच्चे हैं उनको मदीना में बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया जाए, भेज दिया जाए। अब अल मुख्तसर ये कि उसने कहा कि ये अब उधर इब्न ज़ियाद भी है, खौली भी है, उसका बेटा भी है, ये सारे अच्छा ये खौली जो था ना बेटा इसका, ये साथ साथ था ये सारे मामले के अंदर। तो उन्होंने कहा जी किसने अपना आले बैत को शहीद किया है,
अपने साथ कहता जी मैंने तो नहीं किया। शिमर से पूछा, उसने कहा मैंने भी नहीं किया, मुझे क्या ज़रूरत थी। अब खौली भी नहीं, उसने कहा जी मुझे क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा किसी ने किया भी है। अब मामलों ने कहा छोड़ो जी इस मामले को, रफा दफा करो, क्योंकि ये अब कोई मानता ही नहीं है, ये तो मसला हो नहीं सकता। इमाम ज़ैनुल आप दूसरी बात करो, अब क्या किया जाए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया यजीद खुदा की कसम है, फरमाया कि मेरे नाने का नाम जहां भी अजान होगी हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। नमाजों में दरूद पढ़ा जाएगा, हमारा नाम होगा, तुम्हारा नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, अलगर्ज के ये काफिला वापस चला गया और इसको उसने वापस मदीना में भेज दिया। लेकिन इसके बाद आज जो लोग यजीद को कहते हैं कि ये उसने जानबूझकर काम नहीं किया। अब 62 हिजरी आ गई, 62 हिजरी आ गई। अब इसने 62 हिजरी के अंदर क्या किया? 62 हिजरी के अंदर इस यजीद ने अभी पूरे अहले बैत को शहीद करने के बाद इसका मन नहीं भरा और फिर ये कहते जी हुस्न इत्तफाक है। भाई कैसा हुस्न इत्तफाक है कि करबला के अंदर पूरे अहले रसूल को शहीद करके अभी फिर उसने इत्तफाक हो गया कि मदीने पर 12,000 का लश्कर भेजकर इसने मदीने को 3 दिन के लिए अपनी फौजों के लिए मुबाह फरमा कैद कर दिया और कहने लगा कि 3 दिन के अंदर तुम जो कर सकते हो मदीना में कर गुजरो। अब यजीद की फौज, ये 12,000 की जो फौज थी ना मदीना के अंदर, दिल कलेजा बाहर आता है, कलेजा जबान को आता है। खुदा की कसम है 10,000 साहबा का जो है वो कत्ल आम हुआ मदीना के अंदर। 1,000 बच्चियां जो कवारियां थी उनके साथ इनकी फौजों ने ज्यादतियां की और जना किए। और उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर इसने घोड़े बांधे और वहां पे घोड़ों ने लीद की, उन्होंने पेशाब किया। और वो जन्नतुल बकी के अंदर जहां आज हम जाते हैं कि ये वो टुकड़ा जिसको मेरे आका ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है, उस जन्नत के टुकड़े को भी इसने इतना पामाल किया कि अब लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि मुझे उनके सिपाहियों ने पकड़ लिया। ये बुजुर्ग साहबी हैं हुजूर के, मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहने लगे, उनसे बात करने लगे कि तू उसकी बैत कबूल कर। तो आप थोड़ा दीवाना वार में फिर रहे थे तो किसी ने मारने लगे। उन्होंने कहा भाई ये तो पागल है, दीवाना है, छोड़ दो इनको, क्या करना है। हजरत सईद बिन मुसैयब फरमाते मुझे भी मार दिया जाता, लेकिन लोगों ने कहा ये तो दीवाना है, इसको छोड़ दो, तो मुझे छोड़ दिया गया। अच्छा, फिर लोगों ने पूछा है सईद बिन मुसैयब, ऐ सईद बिन मुसैयब तो 3 दिन तक तो अजान नहीं हुई मदीना के अंदर, फिर तूने नमाज नहीं पढ़ी? बात बड़ी अकीदे की है। ऐ सईद बिन मुसैयब तूने नमाज नहीं पढ़ी? आपने फरमाया नमाज भी पढ़ी है, अजान भी सुनी है। नमाज भी पढ़ी है, अजान भी सुनी है। फरमाया मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवार के पास लेट जाता, कान लगाता। खुदा की कसम है सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं मुझे अजान की आवाज भी आती, नमाज की आवाज भी आती। मैं वहीं आका के रोज़े में नमाज अदा कर लिया करता। 3 दिन तक मैं वैसे नमाज पढ़ता रहा। वो जी नबी थे साढ़े वर्गे सी मार के मिट्टी, नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारी तो अजीब अजीब इन लोगों के अकीदे हैं और उम्मत के अंदर अजीब किस्म के इन्होंने फितरे बर्पा किए हुए हैं। तो मेरे आला हज़रत ने फरमाया ना कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब अभी इसका मन नहीं भरा है, अभी ये मुसलमान है, अभी ये काफिर नहीं हुआ है। अभी ये ना लोगों के सामने भी इसके साथ रैयत करने की बात है। अभी ये मुसलमान है, आले बैत को भी शहीद कर दिया बेदर्दी के साथ। मदीना वालों के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो अहले मदीना पर जुल्म करेगा, फरमाए मेरी शफात उस पर हराम है, उसकी कोई शफात नहीं। ये हुजूर की शफात से भी दफा हो गया, निकल गया। अब उसके बाद इसका मन नहीं भरा तो सन 63 हिजरी आ गया। इस यजीद ने फिर क्या किया, अल्लाह का घर बचा था बैतुल्लाह शरीफ, इस कमीने ने वहां पे भी संगबारी की और खिलाफ काबा जल गया। काबे की छत जो थी उसमें शगाफ पड़ गए और उसने वहां भी जो हशर और नशर किया। और वो सींग जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुम्बा जन्नत से आया था ना, उसके जो सींग थे वो काबे के अंदर लटकाए हुए थे, वो भी जल गए। बड़ी निशानियां वहां पे जल गई। कितने दिन इसने मुआसरा वहां पे रखा और उसके बाद ये दफा हो गया वहां से। और फिर कुलंज के मर्ज के अंदर इसको पेट के अंदर दर्द उठा और उसके अंदर ये शराब की हालत में मर गया।
अच्छा जी, यजीद अब भी रहमतुल्लाह अलैह है जी, इसको या रहमतुल्लाह अलैह कहो जी। वो तो लानत ना करो, मैं कहता हूँ जो उस पर लानत नहीं करता मारी हम करोड़ मर्तबा उस बंदे पर लानत करते हैं। बेशक मेरा भाई क्यों नहीं, मेरा बाप क्यों नहीं है, बेशक मेरा बाप क्यों नहीं है, अगर मेरा बाप भी कहे कि उसे रहमतुल्लाह अलैह कहो, उस पर लानत ना करो, तो मैं बाप पर भी इस मामले में जो है वो बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा, क्योंकि सारे रिश्ते तो हुजूर की वजह से हैं, अहले बैत की वजह से हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये था किरदार यजीद। और मकाम हुसैन तो आप जानते हैं, मैंने आपको इसके अंदर अंदर ही मैंने आपको कुछ हदीसें बयान कर दी हैं कि इमाम हुसैन का क्या मकाम था और क्या मकाम है। इसलिए आज भी इमाम हुसैन को आला लफ्जों के साथ याद किया जाता है और जाता रहेगा, और हमेशा उस यजीद पर लानत है और लानत पड़ती रहेगी। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, कभी ऐसा कोई मुल्ला नजर आए और यजीद के बारे में कभी ऐसी थोड़ी सी भी नरमी दिखाने की कोशिश करे, फौरन ऐसे मुल्ला से अपने आप को साइड पे कर लो। जरूरत नहीं है ऐसे बंदे के बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। तो हजरत मैं अर्जी कर रहा था, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम, जो अल्लाह का रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह का रसूल ने हमें कुरान दिया है, अहले बैत अता किए हैं, तो हमें अहले बैत की भी कदर करनी है और हमें कुरान की भी कदर करनी है, और हमें कुरान के रमूज को समझना है, पढ़ना है, समझ कर। और फिर उसके बाद दोस्तान मोहतरम, फिर हुआ क्या, जब ये सिलसिला खत्म हो गया ना, ये तो मर गया, मुख्तार सकफी जो है उबैद, उनका दौर आ गया, तो फिर उन्होंने कातलीन इमाम हुसैन और अहले बैत को चुन चुन कर एक एक दिन के अंदर 500 कातलीन हुसैन को उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने बदला लिया। और ये जितने भी सर उन्होंने यजीद के सामने अहले बैत के जो है वो पेश किए थे ना दरबार में, अब उबैद जो सकफी थे मुख्तार, उन्होंने फिर वही सर जो थे खौली के, शिमर के, इब्न ज़ियाद के, उमर, ये सारे इनके सर उन्होंने जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पेश किए। यारो गम करना ज़हन के रखो, गम हमें अहले बैत का है। ये लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई ज्यादा मातम करेगा तो वो मुसलमान है, मातम नहीं करता तो मुसलमान नहीं है, को मातम करेगा तो अब अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला है, अगर नहीं है तो फिर वो अहले बैत नहीं है। और हमारे माशरे के अंदर भी एक अजीब कैफियत बन गई है, अगर कोई ये काम करता है तो हम कहते हैं जी ये तो शिया हो गया, जो अहले बैत की बात करता है, अली की बात करता है, हसन हुसैन की बात करता है, फातिमा तो ज़हरा की बात करता है, लोग कहते शिया हो गया जी। अगर साहबा की बात कर ले ये वाबी हो गया जी। यार अजीब बनते क्या है, खुदा की कसम है इमाम हुसैन ना शियों के हैं ना वहाबियों किसी की नहीं है, इमाम हुसैन सिर्फ अहले ईमान के हैं, अहले ईमान के सिर्फ इमाम हुसैन हैं। जो ईमान वाला है, मोहब्बत वाला है, हुसैन उसके हैं, उसका हमें जरूरत नहीं, वो किसी फिर मकातब फिक्र से तल्लक रखता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसलिए दोस्तान मोहतरम, जो अहले बैत के साथ हुआ वो दुरुस्त नहीं हुआ है। हम आज हजरत इमाम हुसैन अली मकाम आपकी बारगाह में हदिया जो अपना अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह करीम हमारे इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो कोशिश किया करें, अहले बैत का तज़किरा करते रहा करें, उनकी मोहब्बत में रोना जो है, ये ज़मीन भी रोए, पत्थर भी रोए, आसमान भी रोया उनकी मोहब्बत में। कौन नहीं रोया, मेरे मुस्तफ़ा खुद रोए अपने। तो हम आका की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने नवाज़ रसूल की मोहब्बत में रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको मकाम शहादत अता फरमाया। शहीद जिंदा होता है, जंती जवानों का अल्लाह ने उनको सरदार बनाया है। तो इसलिए मैं आखिर में एक छोटा सा कलाम है मेरे पास, उसके ऊपर सिर्फ एक दो शेर मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि जो हम आज तज़किरा कर रहे हैं और ये ख़ानदान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी ग़ुलामी हम कर रहे हैं, कि वो किस मकाम के मालिक हैं। कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर, खुदा की कसम है, हज़रत अली असगर के जब तीर लगता है ना, तो आपने उसके खून का चुल्लू आपने भर कर आसमान की तरफ आपने इस अंदाज में फेंका और फरमाया कि खुदा की कसम है, ए मौला, ये तो एक अली असगर है नन्ना, अगर तेरी रजा इसी में है तो फरमाया अगर हजारों अली असगर हों वो भी तेरे नाम पर कुर्बान करने के लिए हुसैन तैयार है, हजारों अली असगर भी हों। तो एक शायर कहता है कि ये हुसैनी तज़किरा है,
ये हुसैनी तज़किरा है जिस पे हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, वो है मौला अली का घराना। सुभान अल्लाह। वो है मौला अली का घराना। ये हुसैनी तज़किरा, मेरे साथ पढ़ ले मिलके, बस मेरी हाजिरी खत्म हो गई। ये हुसैनी तज़किरा है जिस पे हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। पहले खत लिख के उनको बुलाया गया, पहले खत लिख के उनको बुलाया गया, फिर नबी ज़ादों पे जुल्म ढाया गया, फिर नबी ज़ादों पे जुल्म ढाया गया। ये कैसे कलमा गो थे, ये कैसे है, ये कैसे कलमा गो थे, उनकी अजमत को ना समझे जिनका नौकर है सारा जमाना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, नन्हे असगर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन इब्ने हैदर ये कहने लगे, तब हुसैन इब्ने हैदर ये कहने लगे, सब्र का दामन न छूटे सारी दुनिया चाहे रूठे, है नाना को मुंह है दिखाना, ये है मौला अली का घराना, ये है मौला अली का घराना। ये हुसैनी तज़किरा है जिस पे हर आलम फिदा है, ये हुसैनी तज़किरा है जिस पे हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, ये है मौला अली का घराना। मेरी हाजिरी मुकम्मल हो चुकी। हुसैनी ना कल झुकते थे, ना आज झुकते हैं, ना कल झुकेंगे, हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे और हक बात कहते हैं, कहते रहेंगे। अल्लाह करीम मेरी आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खड़े हो जाएं, दुरूद व सलाम और उसके बाद जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, और जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सपुर्दे खुदा कर दिया। हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जिनका दुख से काफ़े बला आ गया, जिनके पानी पे पहरा लगा गया, जिनके बच्चों का प्यास लाया गया, जिनको बैठे बैठाए सताया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चला आ गया। हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में
सलाम अस्सलाम